फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीताराम गर्ग। आज हम अपने कोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के सीक्वेंशियल लेसन 4 में देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन बाय हबलर। इसमें और इसके आगे वाली लेसन में हम देखेंगे द गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड द बेसिस ऑफ ट्रेड दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड द इंटरनेशनल ट्रेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीताराम गर्ग। मैं आपका स्वागत करता हूं अन अकेडमी एजुकेशन ऐप पर। जैसे का हमारे कोर्स का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जिसके सिक्वेंशियल लेसन के साथ मैं आया हूं ट्रेड बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, जो किसने दिया था? डेविड रिकार्डो, जिसने अपनी 7 एजम्पशंस के साथ हमको समझाया था कि कैसे एक देश तब भी इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है जब वो दोनों ही कम्युनिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। आज हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, जो किसने दी थी? हबलर ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक्सप्लेन किया था द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि कहता है कि कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी क्या है? एक अमाउंट है किसकी? सेकेंड कमोडिटी की, दैट मस्ट बी गिवन अप, जो कि हम देना चाहते हैं टू रिलीज जस्ट इनफ resources to produce one additional unit of the first commodity। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक कमोडिटी की जो कि हम दे रहे हैं, वो क्या बताता है? हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या बता रहा है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? ये बताता है कि एक स्ट्रेट लाइन पीपीसी क्या रिफ्लेक्ट करती है? हमारी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। यही आज की इस लेसन में हम पढ़ने जाएंगे विद कंप्लीट एग्जांपल, विद ए कंप्लीट टेबल, विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं मैं अपना चैप्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। दिस थ्योरी दैट द कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप। गिवन मतलब सेक्रीफाइस करना, टू रिलीज पाने के लिए जस्ट इनफ रिसोर्सेज to produce one more unit of first commodity। means I have two commodity A and B, means wheat and cloth। तो एक कमोडिटी को पाने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बेसिक टर्म है। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी गोटफ्राइड हबलर ने अपने 1936 में, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, इन्होंने दी 1936 में, इन्होंने रीयूज किया किसको? कंपैरेटिव कॉस्ट को इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या कह रहा है? सैक्रिफाइस टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर। और जो पॉल सैमुअल्सन है ने ट्रांसफॉर्मेशन का और पीपीसी दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। काफी बार नेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि पीपीसी और ट्रांसफॉर्मेशन का किसने दिया? तो किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन ने। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किस में मेजर की जाती है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय एक्स एंड वाई। इसको कैसे मेजर किया जाता है? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। देखिए, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है इस मार्केट में, जो प्राइस है कमोडिटी के मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। और हम यहाँ पे देखेंगे पीपीसी की तीनों कंडीशन: कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल ये किसने दिया? पीसी किंडरबर्गर ने। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, ये एक टेबल है जिसमें ये यूएसए है, यहाँ पर यूके है, यहाँ पे वीट है, यहाँ पे क्लॉथ है, वीट है और क्लॉथ है। 180 यूनिट, 150, 120। एक बार देखते हैं फिर दोबारा। यूएसए की वीट की और क्लॉथ की 180,
150, 120, 90, 60, 30 और 0। 180 पे ये क्लॉथ 0 यूनिट, 150 पे 20 यूनिट क्लॉथ की, 120 पे 40, 60, 80, 100 और 120। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, ये यूएसए की टेबल है वीट और क्लॉथ यूनिट्स का, जो कि प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विद एक को पाने के लिए। अब ये क्लॉथ को पाने के लिए इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करें? 30 यूनिट। कितने पाने के लिए? 20 यूनिट ऑफ क्लॉथ। फिर 20 यूनिट क्लॉथ को पाने के लिए फिर 30। तो ये क्या बता रहा है, इसको हम अब देखते हैं डायग्राम के हिसाब से। देखिए, ये यूएसए के लिए डायग्राम है। यहाँ पे हम लेंगे वीट की यूनिट्स, यहाँ पे हम लेंगे क्लॉथ की यूनिट्स। 0 से स्टार्ट 30 टू लेकर 180 विद द गैप ऑफ 30, 60, 90, 120, 150। ओके, यहाँ पे हम 20 के गैप्स लेंगे, 20 टू लेकर 120 तक, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। अब देखिए 30 यूनिट वीट पे वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 100 यूनिट ऑफ, यहाँ पे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आया। 0 यूनिट ऑफ वीट पर वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 120 ऑफ क्लॉथ। फिर देखिए, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। अब देखिए 60 यूनिट पर कितना कर रहा है? 80 यूनिट। और 90 पे कितना? 60 यूनिट। और 120 पे कितना? 40 यूनिट। और 150 पे कितना? 20 यूनिट। और 180 पे 0 यूनिट। जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को मैच करेंगे, तो ये क्या लाइन है? कांस्टेंट लाइन। ये हमारा क्या बताता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन with given x and y, it means change in y upon change in x। देखा, ये तो हमने किसका देखा? यूएसए का। अब हम देखेंगे यूके का। देखिए, सेम यूके का ऐसा ही कुछ है। यूके वीट और क्लॉथ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब देखिए, 20 यूनिट क्लॉथ को पाने के लिए इसने 10 यूनिट किसकी सेक्रीफाइस की? वीट की। मतलब क्या रेशो हुआ? सेक्रीफाइस क्या क्या? चेंज इन वाई क्या आया? -10 अपॉन में 20 मीन्स 1/2। अब फिर देखिए, फिर वही -10 अपॉन में 20। इसका तो रेशो क्या है? -1/2। और जो पिछले वाला था उसका क्या रेशो था? 30 तो सेक्रीफाइस की किसके लिए? 20 यूनिट्स के। इसका था 3/2 मीन्स -1.5। उसका था 1/2 जो कि था 0.5। तो दोनों का एमआरएस अलग है। अब देखिए, हम यूके का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया वीट, यहाँ पे लिया क्लॉथ 0, और हमने यहाँ पे सू की 10 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक ले गए। मैक्सिमम थी हमारी 60, 40, 50। अब यहाँ पे हम लेंगे क्लॉथ की 20 से लेके 120 तक। 20 का क्या? 40, 60, 80, 100। ठीक है। अब देखिए 0 यूनिट ऑफ वीट पे वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 120 क्लॉथ की यूनिट्स। 120 क्लॉथ की यूनिट। और 10 यूनिट ऑफ वीट पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 100 यूनिट ऑफ दिस। 20 पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 80 यूनिट्स। फिर 30 पे कितना कर रहा है? 60 यूनिट्स। और 40 पे कितना कर रहा है? 40 यूनिट्स। 50 पे कितना कर रहा है? 20 यूनिट। और 60 पे 0। अब इसको भी मैच करेंगे तो ये भी क्या है? कांस्टेंट लाइन, जो बताता है हमारा MRSTXY क्या है? कांस्टेंट माइनस चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ठीक है।
अब देखा, जैसा कि हमने बताया था कि हम पीपीसी को तीनों टाइम्स में देखेंगे, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में। ठीक है, कांस्टेंट का क्या स्लोप होगा, ऐसे, और इंक्रीजिंग का क्या होगा, इंक्रीजिंग का होगा ऐसे। मींस क्या है ये, नेगेटिवली स्लोप कॉस्ट कर्व है, और इसमें एम आर टी एस एक्स क्या था, कांस्टेंट, इसमें क्या है, डिक्रीज होगा। ये क्या है, इंक्रीजिंग, एम आर टी एस इसका क्या है, इंक्रीजिंग। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की, उसमें हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT कितना है एक्स वाई का, वो क्या है हमारा कांस्टेंट, जो कि इक्वल टू है ए। और जो हमारी लाइन थी वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लाइन, वो है स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो है डिक्रीज। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है ऐसे, ऐसी की तरह। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसका MRTS XY क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, लाइक PPC। जो हमने अभी तीनों ग्राफ देखे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों ही क्या शो कर रहे हैं, पीपीसी को वन, एक बार कांस्टेंट में, एक बार इंक्रीजिंग में, और एक बार डिक्रीजिंग। तो गाइज, आज हमने क्या देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को देखा, कैसे दो देश आपस में ट्रेड करते हैं, उनका कैसे कर्व बनता है, क्या संभावना है उनके पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। हमने तीनों संभावनाएं देखी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। काफी बार पूछा गया है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये किसने दिया, इंटरनेशनल ट्रेड में किसने दिया, PC किंडरबर्गर ने। ये क्या कहता है कि हमारा पीपीसी क्या है, कॉन्वेक्स, और जो दूसरा है इंक्रीजिंग वाला वो क्या है हमारा, कॉनकेव। तो गाइज कंक्लूजन क्या है हमारा कंक्लूजन है, हमने देखा कि यूज कर रहा है किसको, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। और मेन बात किस पे हुई, जो स्ट्रेट लाइन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और साथ ही साथ हमने इसको क्या कहा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और अब एक दो जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे कि हम पूरा बैक ले सकते हैं। पीपीसी किसने दिया, पॉल सैमुअल्सन ने। पीपीसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से। कितने टाइप्स के रिटर्न होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दूसरे नंबर पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरे नंबर पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कौन का जब MRTX इंक्रीजिंग होगा तो उस टाइम कौन सा रिटर्न्स टू स्केल होगा, इंक्रीजिंग है तो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। और जब हमारा MRTX XY क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कभी कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब है जब हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार बिल गेट्स जी एक इंटरव्यू में बैठे थे, वहां पे एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपकी सफलता का क्या राज है। तो उन्होंने एक चेक, ब्लैंक चेक निकाल के दे दिया जर्नलिस्ट को और मुस्कुराने लगे। जर्नलिस्ट शर्माने लगा और उसने बिना चेक भरे उनको वापस दे दिया, और उन्होंने चेक को फाड़ा और कहा कि मैं कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। आज तुम
इस दुनिया के रिचेस्ट जर्नलिस्ट होते यदि आप इसको भर दिए होते। तो गाइज, आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए ताकि आप कभी भी। फ्रेंड्स, मेरा